हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चैनल तो छोड़ो, वीडियो में ही आते हैं। तो आज थोड़ा सा नॉलेजेबल वीडियो बनाते। इतना दिन तो इधर उधर की बातें करते थे, तो आज थोड़ा सा मतलब अपना जो प्रोफेशन है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा नॉलेज देते हैं तुमको। फार्माकोलॉजी रिलेटेड है ये नॉलेज। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हाइपोक्सिया क्या होता है। तो हाइपोक्सिया बेसिकली बहुत बार डॉक्टर्स के पास या अगर मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट हो तो क्लास में सुना होगा हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया में बेसिकली होता है कि बंदा बेहोश हो जाता है या बोल नहीं पाता है, कुछ सांस लेने में दिक्कत आता है, और क्या क्या फेस पीला 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 क्या होता है, नीला हो जाता है, होठ नीला हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली मेन समझते हैं बात कि यहाँ पे हो क्या रहा है हाइपोक्सिया में। तो हाइपोक्सिया में मेन बात जो है, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल होता है तो वो ऑक्सीजन टिश्यू में नहीं पहुंच पाता है, तो इसके कारण हाइपोक्सिया होता है। ठीक है। तो मेन आता है कि टिश्यू में नहीं पहुंच रहा है, तो एक डायग्राम में सोचते हैं जो अभी नहीं दिखा सकता मैं, मेरे पास एडिटिंग टूल्स नहीं है। बस ऐसे ही मतलब इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ ये है। ठीक है। तो पहले रूट समझते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट से, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो टिश्यू तक पहुंच कैसे रहा है। बेसिकली हम लोग इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं सांस के थ्रू, इन्हेलेशन के थ्रू। तो वो ऑक्सीजन पहले हमारा जाता है लंग्स में। ऑक्सीजन तो क्या है, बहुत सारे केमिकल्स बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं, जो गैस लंग्स में जाता है। तो उसमें से क्या करता है लंग्स, ब्लड को ऑक्सीजन से फिल करता है। जो हमने एयर से ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन ब्लड में गया। अब ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जो उस ऑक्सीजन को होल्ड करता है, पकड़ता है। फिर उस ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू तक। टिश्यू मतलब मान लो कि मसल्स हो गए, स्किन हो गया, ब्रेन हो गया, इसकी आँख वगैरह वगैरह। तो टिश्यू तो पता ही होगा। तो टिश्यू में लेके जाता है। तो उसके बाद ऑक्सीजन पहुंचता है और ये अपना अपना सेल्स जो होते हैं वो प्रॉपर वर्क करते हैं। ठीक है। लेकिन हाइपोक्सिया के कंडीशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है ये टिश्यू में पहुंच ही नहीं पाता है। तो बेसिकली ये जो स्टेप पता है, पहले तो इन्वायरमेंट, फिर लंग्स, फिर आ गया ब्लड, फिर आ गया हमारा टिश्यू। ओके। तो चार तरह के हाइपोक्सिया होते हैं। एक होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, दूसरा होता है एनीमिक हाइपोक्सिया, तीसरा होता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, और चौथा होता है हमारा हिपोटॉक्सिक में भी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है। तो पहला स्टेज में आता है क्या था, नाम भूल जा रहा हूँ मैं, थोड़ा देखता हूँ। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वो होता है जब इन्वायरमेंट से हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में ले रहे हैं, अगर किसी कारण लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है तो डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ पे आएगा, टिश्यू पे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो टिश्यू पे भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मेन कारण हो सकता है कि तुम किसी हायर ऑल्टीट्यूड में हो, मान लो कि पहाड़ों में पूरा मौज करने के लिए गए हो, तो वहाँ पे जाके तुमको ऑक्सीजन लेवल कम होगा, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होता ही तो पता ही होगा। तो उस सिचुएशन में अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो तुम्हारा लंग्स ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाएगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा और ब्लड टिश्यू में सप्लाई नहीं कर पाएगा। ये होगा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन आता है एनीमिक हाइपोक्सिया। तो एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, इन्वायरमेंट सही है, मस्त एकदम ऑक्सीजन भरा इन्वायरमेंट है, तो उधर से तुमने ऑक्सीजन लिया, इनहेल किया, लंग्स में आया, लंग्स भी अपना काम कर रहा है। लंग्स क्या कर रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, लेकिन ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो होल्ड नहीं करेगा मतलब क्या, वो फिर से लंग्स को वापस दे देगा, लंग्स बाहर निकाल देगा, खत्म। ब्लड में होल्ड ही नहीं हो रहा तो टिश्यू में कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। बस वो हो गया एनीमिक हाइपोक्सिया। और एनीमिक से एक नाम याद रखना, एनीमिया मतलब आयरन की कमी बॉडी में, और आयरन मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन से ही बना होता है, एक समझ लो मतलब। ठीक है। अब तीसरा कंडीशन आता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, जिसको हम लोग इस्चेमिक स्कीमिया भी बोल सकते हैं, स्कीमिया इस्चेमिया बोल सकते हैं हम लोग। स्पेलिंग थोड़ा सा उस टाइप का है, मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, एयर से ले रहे लंग्स पे, O2 ब्लड में जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जाके
क्या हो रहा है, ब्लड तुम्हारा टिश्यू पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मान लो कि हमारा जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में फैट जमा हुआ है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में ब्लड हमारा टिश्यू में फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, तो कैसे हमारा पहुँचेगा ऑक्सीजन टिश्यू तक? तो वो हो गया स्कीमिया और स्कीमिक हाइपोक्सिया, ठीक है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया बोल सकते हैं। और लास्ट स्टेज आता है, मतलब स्टेज नहीं, लास्ट टाइप आता है हाइपोक्सिया का, जो है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है कि पूरा सब कुछ सिस्टम सही है, लेकिन जो टिश्यू ऑक्सीजन को होल्ड करेगा वही मतलब डैमेज हो रखा है या उसी में टॉक्सिसिटी है हो रखा है। तो टिश्यू में अगर टॉक्सिसिटी हुआ तो ऑक्सीजन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा तो प्रॉपर वर्क ही कैसे करेगा? तो उस कंडीशन के हाइपोक्सिया को बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो ये मेनली सिगरेट पीने वालों के लिए हो सकता है, जो लोग स्मोक करते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो लोग मान लो कि फैक्ट्री वगैरह में काम करते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे लार्ज अमाउंट में होता है, जो बॉडी के अंदर जाता है तो टिश्यू में एक तरह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। तो टिश्यू डैमेज होता है और टिश्यू ऑक्सीजन को होल्ड ही नहीं कर पाता, और टिश्यू ऑक्सीजन होल्ड नहीं करेगा मतलब क्या, काम ही सही से नहीं कर पाएगा बस। तो ख़त्म, हाइपोक्सिया यही है कि तुम्हारा टिश्यू ऑक्सीजन को, टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये 4 कंडीशंस थे। बस इसका ट्रीटमेंट क्या है कि कुछ ड्रग्स होते हैं जो, छोड़ो ड्रग्स नहीं बोलूँगा अभी। ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा लेना और स्मोकिंग मत करना, मतलब नॉर्मल क्योर बता रहा हूँ, क्योर नहीं मतलब प्रिवेंशन बता रहा हूँ। और ऑक्सीजन आराम से, मतलब हायर ऑल्टीट्यूड में अगर जिसको दिक्कत है तो मत जाना, सांस लेते रहना, स्मोक मत करना, और रेगुलर जो लाइफ होता है उसको हेल्दीली जीना। बस हाइपोक्सिया खत्म।